नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी है सावन के प्रथम बुधवार की। भक्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ऐसे ही सावन की और भी कथाएं आपके लिए इस चैनल पर आप सुन सकते और देख सकते हैं। चलो चलते हैं आज की सावन की बुधवार कथा में। बुधवार व्रत की कथा, विधि और महत्व के बारे में जानते हैं। बुधवार व्रत के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने का मार्ग बहुत ही सरल और सुगम है। उसे प्रत्येक अमीर गरीब व्यक्ति कर सकता है। उसमें न विशेष खर्च की, न दान पुण्य की, न विशेष योग्यता की और न ही विशेष समय की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो केवल शुद्ध भाव की। बुधवार के दिन पीली मिट्टी को डली ले लें, उस पर लाल कलावा लपेट दें। बस गणेश भगवान जी साकार रूप में उपस्थित हो गए। रोली का छोटा टीका लगा दो और 4 पतासे चढ़ाकर भोग लगा दो और इस मंत्र में हाथ जोड़कर गणेश जी की आराधना करें। गजानन भूतगणा दीपसेवितम कपितम फूलम चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नरूपचानुपम कंजमम। इतने मात्र से ही भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वे धर्ममूर्त हैं। दूब व गुड़ प्रत्येक बुधवार को या प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। गणेश जी की कृपा से सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बुधवार व्रत पूजा की विधि। बुधवार व्रत करने की इच्छा वाले स्त्री या पुरुष को बुधवार को प्रातः उठकर नित्य कर्म संपन्न कर पवित्र जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा गंध, पुष्प, दीप, कपूर, कुकुम एवं विभिन्न नैवेद्य से भक्ति पूर्वक भक्तों पर वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान गजानन की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय होते हैं। हरा रंग भी अति प्रिय है, अतः आप हरे वस्त्र पहने। कम से कम 7 बुधवार का यह व्रत करना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करें। पूजा के पश्चात कहानी सुनने व आनंद से आनंद आरती करें व भक्तजनों से प्रसाद वितरण करें। आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें व भोजन करें। बुधवार की कथा। बुधवार व्रत के दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने अपने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर को अपनी पत्नी को विदा करने को कहा, किंतु सास ससुर ने बड़ी विनती भाव से कहा, आज बुधवार है का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं मानी। जरूरी कार्य करने की बात कहकर उसी दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे प्यास लगी है। पति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो उसने देखा कि उसका हमशक्ल उसकी पत्नी के निकट बैठा है। उसने क्रोध में पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठे हो? दोनों में झगड़ा हो गया। दूर खड़े राजा के सैनिकों आए और उसने उसके असली पति को पकड़ लिया और पत्नी को पूछा, तुम्हारा पति कौन सा है? पर पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। पत्नी शांत रही। वह व्यक्ति मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। मुझसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह लीला भगवान बुद्धदेव की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा याचना की। तब मनुष्य रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर ध्यान हो गए। पति प्रसन्न पूर्वक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। जो व्यक्ति नियम पूर्वक बुधवार की कथा पढ़ता सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता तथा जो जिस मनोकामना से व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो जय बुद्धदेव भगवान की जय।
जय गणेश भगवान की जय। धन्यवाद।